खातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इस वक्त वतन अजीज़ एक ऐसी सिचुएशन के साथ जूझ रहा है जो एक बदकिस्मती का मामला है और भारत की जानिब से छोड़े जाने वाले पानी के नतीजे में बहुत सारे पाकिस्तानी इस वक्त अजियत में हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं। इस वक्त टीम लाहौर पूछता है मौजूद है तलवार पोस्ट पर, जो हतमी पोस्ट है जहां से इस फ्लड के हवाले से तमाम तर काम किया जा रहा है। और ये एक रास्ता है जी, आप ये देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो है स्टेट इंस्टीट्यूशंस, जिसमें LWMC भी है, वासा भी है, लेकिन मेन ऑपरेशन में आज हम आपको रेस्क्यू 1122 का काम किरदार दिखाएंगे। उसकी वजह ये है कि जो लोग हमारी फ्लड कवरेज देखते रहे हैं राजनपुर, रोजान, सिंध की, तो मैं हमेशा ये बात कहता था कि रेस्क्यू 1122 इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन जिसने फ्लड में हीरोज़ की तरह तमाम चीज़ें अपने सीने पर खाई थी। मैं ऐसे रेस्क्यूअर्स को भी जानता हूँ जिनके अपने घर जो हैं वो बह गए हुए थे, उनके अपने ख़ानदान जो हैं वो टेंटों में रह रहे थे, रात में अपने घर की छत गिरी है और सुबह वो लोगों के रिलीफ के लिए खड़ा हुआ है। तो आज का ये प्रोग्राम एक जानिब इस आफत के हवाले से पाकिस्तानियों के नाम, ये देखिए एक और ट्रक आ गया जी, वो पीछे भी एक ट्रक आ रहा है, यानी जौक दर जौक लोगों को लाया जा रहा है। और आई मस्ट अप्रिशिएट कि निगरान हुकूमत के बहुत सारे कामों से इख्तलाफ, लेकिन इस फ्लड के मामले में दे आर डूइंग गुड। मुझे सरकारी ट्रक्स और उनके कॉन्वॉयज नजर आ रहे हैं जो सैकड़ों की तादाद में लोगों को, उनके माल मवेशी को, उनके बच्चों को, उनके खानदानों, कबीलों को स्टेट के रिसोर्स के साथ महफूज मकामात पर पहुंचा रहे हैं। तो आज यहाँ पर होने वाले तमाम मामला दिखाते हैं और रेस्क्यू मिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, की हाल है? अगे खैर है? शुक्र है अल्लाह दा। ते एक पानी चढ़िया है? नहीं थोड़ा थोड़ा पानी चढ़ा हुआ है। ते थानू लेके जा रहे ने, अल्लाह थोड़ी हिफाजत करे। आमीन सुना। कोई घर घुर दा, माल डंगर दा नुकसान तो नहीं होया? अल्लाह खैर करे। कोई नुकसान तो नहीं होया? कोई नुकसान तो नहीं हुआ? बचत हो गई है? बचत हो गई सर जी, बचत कोई माल डंगर? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। हुण तुहानू किथे ले चले ने? कैंप विच? हां कैंप में, कसूर कैंप में इनको लेकर जा रहे हैं। और मकसद ये है कि पीछे से पानी का अगर कोई और रेला आता है और अगर पानी चढ़ जाता है तो किसी का नुकसान ना हो। इस जाने मुझे अल खिदमत नजर आ रही है, पैन करें जी। अल खिदमत की खूबसूरती ये है कि जब भी मैं फ्लड कवरेज में जाता हूँ ना, तो रेस्क्यू 1122 स्टेट इंस्टीट्यूशंस का फेस होता है और अल खिदमत ऑब्वियसली खिदमत के काम पर मामूर होता है। अल्लाह करे कि हमें तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं चीज़ भी नजर आए। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अच्छा नाज़रीन, तलवार पोस्ट से इस वक्त निकल चुके हैं और मूव कर रहे हैं रेस्क्यू 1122 के साथ। दिखाने का मकसद ये है कि एक जानिब हमें अपने हीरोज़ को अप्रिशिएट करना है जो हर मुश्किल वक्त में जब वतन अजीज को जरूरत पड़ती है, बल्कि मैं तो कहूँगा 365 दिन में 24 घंटे ये लोग अवेलेबल होते हैं। और ये वो सिचुएशन होती है कि जब सिचुएशन कोई ऐसी हो जहाँ से लोग बाहर भाग रहे होते हैं, दे यूज टू रश इन, ये अंदर भाग रहे होते हैं बचाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। इसमें ग्रामी भाई जाहिद खान, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर। वेरी गुड, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। जाहिद भाई, अभी हम कहाँ से मूव, तलवार चेक पोस्ट से आगे किधर मूव कर रहे हैं? जी, हमारी तलवार चेक पोस्ट है जहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट, जहाँ लाइट डिपार्टमेंट यहाँ पे कंबाइन अपनी एक्टिविटीज करते हैं। ओके। इसके बाद हम जा रहे हैं पिक्की विंड की साइड पर। पिक्की विंड जो है बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के बिल्कुल पास है, तो वहाँ पे जो अभी वहाँ क्या सिचुएशन है? जमीनी रास्ता जो है मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है और हम सिर्फ बोट यूज कर सकते हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए। ठीक है, वहाँ पर पहुँचना और वहाँ से क्या इवैक्यूएशन मिशन चल रहा है वहाँ पे, क्या है? जी बिल्कुल, वहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं लोगों को ताकि जो वो उनको हम महफूज मुकाम पर ले आए। हम लोगों को जो है वो थोड़ा सा उनको फोर्स भी करना पड़ता है कि आप अपने मकानात जो हैं, जो समझाना पड़ता है, अनसेफ हैं, उनको हम निकालें बाहर ताकि वो सेफ जगह। कितनी आबादी इस वक्त खतरे में है? यहाँ पे जो अप्रॉक्सीमेटली आबादी है वो है तकरीबन 15,000 लोगों की।
तो जिनमें से हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है वो 7,500 लोगों को ट्रांसपोर्टेशन भी दी है और मोस्टली लोगों को एवैक्यूएट भी किया है। जो अंदर बैठे हुए उनके लिए खाने शाने का इंतजाम भी यहाँ से हो रहा है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 जो है वो अपनी भरपूर सर्विसेज दे रही है खाने पीने के लिए भी, और जो दूसरे लाइट डिपार्टमेंट है अगर उनको जैसे हेल्थ वाले हैं या किसी को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको भी अपने साथ लेके जाते हैं। नाज़रीन, अच्छी चीज़ क्या है कि एक ये हमारे साथ कश्ती चल रही है जी रेस्क्यू 1122 की, वो सामने देखें आप, वो देख सकते हैं सामने एक और कश्ती आ रही है, तीसरी, उसके पीछे एक चौथी आ रही है और बिल्कुल उससे पीछे भी कश्ती चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू 1122 किस जाफिशानी के साथ काम कर रही है। ये सामने मेरे बाएं जानिब एक आबादी आ गई है जी, ये आबादी है तो थोड़ी सी हाइटेड, आप देख सकते हैं ये सामने भी एक कश्ती चल रही है। सर, इन्होंने अपनी कश्ती रखी हुई है क्या? जी, ये दरिया के दूसरी तरफ ट्रैवलिंग के लिए अपनी भी इन्होंने कुछ छोटी मोटी बोट्स बनाई हुई होती हैं, क्योंकि इन लोगों की ज़्यादातर फसलें जो है दूसरी तरफ हैं। अच्छा, तो जो रिवर बेड है उसके दूसरी तरफ जाने के लिए इनको ये अपनी बोट भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर जितनी ढारियां शारियां हैं तकरीबन अक्सर जिनकी जमीन परली तरफ है उन्होंने अपने लॉन्च कश्ती का बंदोबस्त किया। जी बिल्कुल, लॉन्च कश्ती, यानी बहुत सारी हद तक वो हैबिचुअल भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कितना पानी है इस वक्त जहाँ से हम गुजर रहे हैं? जहाँ से हम गुजर रहे हैं यहाँ पे कम से कम जो है 15 से 20 फुट का पानी है। 15 से 20 फीट? जी बिल्कुल। ये देख सकते हैं जी, ये रेस्क्यू 1122 का एक और मिशन जा रहा है जी, और ये भी इवैक्यूएशन का काम कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट का, मेरे ख्याल से ये ट्रांसपोर्ट अफेयर्स है, ये लोगों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी दे रहे हैं क्योंकि लोग आगे मौजूद होते हैं, लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाह रहे होते। तो जो लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाह रहे होते उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, उनके जानवरों को जिंदा रखने के लिए, उनकी फैमिलीज को जिंदा रखने के लिए यहाँ से मेडिकल एड, खाने पीने की चीजें आना जाना, ये देख सकते हैं जी। ये भी रेस्क्यू 1122 का एक और मिशन जा रहा है जी, बिल्कुल वो मेरे दाईं जानिब देखें जी, कैमरा पैन करें सर, वो सामने देखें, बिल्कुल इसी तरीके से एक और जो है वो कश्ती आ रही है जो सपोर्ट का काम करी। सर, ये बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं और रेस्क्यू 1122 की कश्तियाँ हैं जी। ये जो एरिया है ये काफ़ी बड़ा एरिया है। अब जो रिवर बेड में से रिवर जो है वो बाहर निकल चुका है, पानी जो बाहर निकलता है तो फिर काफ़ी बड़े एरिया को उसने इफेक्ट किया है। अच्छा, पुलिस भी आने जाने का काम इसी के जरिए पुलिस को भी हम एक जो है उनका एम्प्लॉय भी साथ लेते हैं, क्योंकि अगर वो रेजिस्ट करते हैं ज़्यादा लोग और वो डेंजर हालत में हो तो हम पुलिस के जरिए उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये हम इस वक्त किसी बाग में से शायद गुजर रहे हैं, बांसों का बाग है, दाएं और बाएं। अब हम रिवर बेड में जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, हम कॉर्नर से निकल के रिवर बेड की तरफ जा रहे हैं। अब रिवर बेड जब है वो इन बागों के दरमियान में से निकल के आएगा। ठीक हो गया जी। चलें जी, मूव कर रहे हैं, डे लाइट भी तकरीबन गिर रही है और देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन है। लेकिन मेरी दुआ पूरी कौम से ये है कि प्रे फॉर पाकिस्तान, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो इस वक्त मुश्किल में है। और मुलाकात है हीरोज़ के साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सारा जिगजैग जाना है, पहले थोड़ा लेफ्ट होके पैन कर ले, आगे ले जाए, राइट कर देना है। हाँ ठीक है, आते जाए बस थोड़ा मूविंग होती जाए। या क्या प्रॉब्लम क्या है सर? यहाँ पे एक रूई नाला है, ठीक है। अच्छा, उसका बेड है जी, उसके अंदर हम जा रहे हैं, उसका बेड है यहाँ। ठीक है, ठीक है, बाकी सारी जमीनें हैं साइडों पे पड़ी हुई, ठीक है। अगर ऊपर जाएंगे तो वो बोट रुक भी सकती है, बोट नीचे लग सकती है सर, ठीक है। जैसे अंदर इसको जाएंगे। अच्छा, इसके लिए आप लोकल हैं यहाँ के या पहले आए हैं तो आके सारा समझा है? जी सर, एक्चुअली मैं इधर का लोकल भी हूँ, हाँ। ठीक है। इधर पास 2-3 किलोमीटर के पास। ठीक है, यानी आपको पता है कि किस जगह पर क्या है। अगर कोई लोकल नहीं होगा तो उसको तो नहीं पता होगा, उसके लिए तो हर जगह एक जैसी है पानी, नहीं सर, उसको नहीं पता और वो खतरा हो सकता है। अच्छा, ये चीज़ हमने नाज़रीन जो फ्लड हमने राजनपुर, रोजान, मज़ारी की साइड पर और सिंध में कवर किया था, ये चीज़ हमें वहाँ पर भी देखने को मिली थी कि जो लोकल रेस्क्यूअर होता है वो आंखों और कान का काम कर रहा होता है। बाहर से आने वाले रेस्क्यूअर्स को कुछ 1-2 दिन लगते हैं चीज़ों को देखने में, समझने में, उसकी मैपिंग की जाती है, उसके बाद ब्रीफिंग्स होती हैं, फिर जाकर उनको अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन लोकल रेस्क्यूअर को वो सामने आप देख सकते हैं जी कि पूरा एक मकान है, गालबन वो कोई ढारी है, लेकिन वो पूरी की पूरी पानी के अंदर है। इसमें हमने एक चीज़ को इंश्योर किया हुआ है और वो ये है कि हमारी हर बोट के ऊपर यहाँ पे तकरीबन 18 इजला इस वक्त काम कर रहे हैं यहाँ पे रेस्क्यू एक्टिविटीज़ के अंदर। इस कसूर में
जी इस वक्त यहाँ पे इस सारे एक्टिविटीज़ के अंदर तो इसमें एक चीज़ को इंश्योर किया है कि हर बोट पे खा वो किसी डिस्ट्रिक्ट की हो वहाँ पे एक लोकल जो हमारा रेस्क्यूअर है उसको डिप्यूट किया है ताकि वो उनको रास्ते में गाइड करता रहे, बोट्स को नुकसान ना हो और टाइमली और प्रॉपर तरीके से इवैक्यूएशन हो। वेरी ट्रू, वेरी इस ट्रू, चीज़ वेरी का ख्याल। इसमें तो निशानी वगैरह भी लगाई जाती है कि सिर्फ दरख्तों से अंदाज़ा लगा? दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये लोकल लोग हैं, ठीक है, और दूसरा हमें यहाँ पे वर्किंग करके एक आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे पानी का कितनी गहराई हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप इस दरख्त को देखें, इसकी आपको ऊंचाई का अंदाज़ा होगा कि यहाँ से 15 से 20 फीट का यहाँ पे है वाया, तो आपको आइडिया होगा कि आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। और फिर जब आप 2-3 दफ़ा मूव करते हैं तो फिर उससे भी आपको क्लियर हो जाता है कि ये हमारा पैसेज है, इससे हमने मूव करना है, कॉरिडोर के अंदर मूव करना है। ठीक हो, सामने आपको पोस्ट नजर आ रही है, रेंजर की पोस्ट है, वो पाकिस्तान की लास्ट पोस्ट है। अच्छा, इससे पर इंडिया जी, इससे आगे जो है वो इंडिया का शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें अब चूंकि पानी है हर तरफ, ये बॉर्डर एरिया है और दोनों तरफ ही पानी है, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें कोई ऐसा इनकाउंटर होना या कोई समझ ना आना कि हम किस हद में, या कोई ऐसा शख्स जिसको इवैक्यूएशन की जरूरत हो और वो कहीं मिडल ऑफ द सिचुएशन पे हो, देन व्हाट यू पीपल डू? हम फिर रेंजर की मदद लेते हैं। रेंजर्स की मदद? जी, रेंजर्स के जवान जो हैं वो उनकी हम हेल्प लेते हुए हमारा जो नेगोशिएट कर लेते हैं जी दोनों बिल्कुल, जो हमारा एरिया है हम उसमें जाकर फिर आगे से जो है वो नेगोशिएट करते हैं और हम अपना जो है। अच्छा, उस साइड पे भी कोई ऐसा रेस्क्यू मिशन चल रहा है कि नहीं? उसका नहीं लम्बा। हाँ, ठीक हो गया। आप वो देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोल तकरीबन पूरा अंदर है, लाइक हाफ से कम जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं, और यानी खासा गहरा पानी है यहाँ पर, आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा जी, ये देख सकते हैं आप, ये सामने पीछे इलेक्ट्रिक पोल है और ये उसकी तार इस वक्त पानी के अंदर जा रही है, जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं। हमें इसके नीचे से क्रॉस करना है। आप देख सकते हैं कि ये बिजली की मेन वायर है, जो थोड़ा थोड़ा नीचे हो जाए जी, सब लोग नीचे हो जाए, नीचे आ जाए नीचे। ये देख सकते हैं जी, ये मेन इलेक्ट्रिक वायर थी। इसको देखकर भाइयों जो हमने क्रॉस की है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो बिजली की मेन तारें हैं वहां तक पानी है, और वो चाहे उसका झोल भी एक है थोड़ा सा, उसको निकालें, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। बस अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए, और आगे जा रहे हैं, देखते हैं आगे के हालात। पाकिस्तान की आखिरी पोस्ट है जी जो आपको नज़र आ रही है, ये सामने आप देख सकते हैं जी, एक पोस्ट है जिस पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। ये पाकिस्तान की आखिरी पोस्ट है और इससे आगे इंडियन हदूद शुरू हो जाती हैं। तो ये बॉर्डर एरिया है जो कि ज़ेरे आब है इस वक्त, और यहाँ पर देहात जो हैं उनकी एक तो पानी और सैलाब बड़ी वजह तकलीफ़ की है, दूसरी यहाँ पर कोई मोबाइल सर्विस नहीं है सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, और अगर कोई मुश्किल में है तो उसके लिए वो भी एक बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरीके से किसी से रब्ता कर पाएगा। आप ये देख सकते हैं दाएं जानिब खड़ी फसल थी जी, ये तबाह हो गई है, और पैन कीजिए, ये मक्की की फसल, मक्की है जी, और तैयार फसल थी। आप देख सकते हैं, मुझे तो यहाँ से वो सिट्टे भी नज़र आ रहे हैं अंदर। सर ऐसा ही है? ऐसे ही है। ये बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हो गई? बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर लोगों की फसलें जो है तबाह हुई हैं। अच्छा, ये इस दफ़ा जो हुआ है वो ये हुआ है कि ये जो बारिशें और ये सैलाब का सिलसिला 1 महीने पहले आ गया है, तो लोगों को पहले थोड़ा सा आइडिया होता था, वो अपनी फसलें कवर कर लेते थे। और पंजाबी कहते हैं अगेतरी फसला ला लेंगे सर, इस दफा पिछेतरी के चक्कर में फंस गए। बिल्कुल उनको आइडिया ही नहीं हुआ और पता ही नहीं चला, और पानी एकदम से आ गया। फ्लड रेंज है ना वो आती है अगस्त के मिड में जी, फ्लड की जो रेंज है ना हमारी वो अगस्त के मिड में आती है। ओके, तो ये जो है इस दफ़ा फर्स्ट टाइम जो है वो जुलाई में, ये इतने बारिशों की वजह से जी। अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए जी। सर ये जी भिक्की पिंड पहुंच गए हैं। अच्छा, रेस्क्यू का एक मिशन पहले पहुंच चुका हुआ है जी, पैन करें जी फौरन। दे आर द हीरोज हु आर वर्किंग देयर, वो सामने आपको नजर आ सकेगा। ये भिक्की पिंड का इलाका है जी जो ज़ेरे आब है, और यहाँ पर एक कश्ती जो है रेस्क्यूअर्स के साथ यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, और मैं देख सकता हूँ कुछ ख्वातीन और बच्चों के साथ शायद कोई गुफ्तगू करें, नेगोशिएशन करें। और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं पाकिस्तान की आखिरी पोस्ट, कैमरे में आ रही होगी नज़र जी, ज़रा पैन करके इस्टेब्लिश करें जी। पाकिस्तान की आखिरी पोस्ट के साथ का इलाका है, मैं कह सकता हूँ कि ये पाकिस्तान की आखिरी आबादी है, और इसके बाद आगे इंडिया है,
और ये वो आबादी है जो अपने जानवरों के साथ, अपने ख़ानदान कबीले के साथ इस वक्त एक तकलीफ़ और परेशानी और मुश्किल में है। यहाँ पे जो डेप्थ है ना, ये रिवर बेड में है हम इस वक्त हम रिवर बेड में आ रिवर गए। बेड में है, और यहाँ पे जो डेप्थ है वो 100 फीट तक भी जाती है। अच्छा, जी बिल्कुल ठीक होगी। और ये सारी हाइटेड है सारी? बिल्कुल, ये बिल्कुल इसको टच कर रहा है पे गाँव को, इसमें इंटर नहीं हुआ पानी, हाँ। ये टच किया है पानी ने गाँव को। और हमारे लड़के यहाँ पे मौजूद हैं, ये हमारी पोस्ट एक बनी हुई है जहाँ पे लड़के 24 आवर मौजूद होते हैं। यहीं से ही अगर किसी को इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ती है, कोई बीमार है, कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो हमारे लड़के यहाँ पे मौजूद होते हैं, वो लेके निकलते हैं यहाँ से। ठीक हो गया। तो ये है कि इंडिया दो तरफा फ़ायदा उठाता है। जब हमें पानी की ज़रूरत होती है तो वो तब रोक के और अपने डैम्स को भरता है, और जब उनको नुकसान पहुंचता है तब वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ही। अच्छा, ये बड़ी कीमती बात जो है वो आई कि भारत जो है हमसाया मुल्क भी है, लेकिन है बहुत अल्लाह के फजल से नौसरबाज, दो तरफा नुकसान पहुंचाता है। जब पाकिस्तान में पानी की जरूरत होती है तो उस वक्त पानी पर बिल्ला बन के बैठ जाता है, और जब पानी की जरूरत नहीं होती और सैलाब का खतरा होता है और खुद मुश्किल में जाता है तो फौरी तौर पर पानी छोड़ देता है। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जी। सो ये आप देख सकते हैं रेस्क्यूअर्स का मिशन है। मैं यहाँ पर कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा। फाइनली जी भिक्की पिंड में मौजूद हैं जी, और कुछ बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? सलाम लीजिएगा। सेहत अच्छी है? अच्छी अल्लाह से। सैलाब आ गया, हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का कि गांव बच गया। गांव से नीचे ये कितने दिन से यही हालात हैं? ये 8 दिन से। 8 दिन से। तो जानवरों का ये चारे का सिलसिला खराब हो गया, क्या कर रहे हैं? पहले तो ठीक चल रहा था, अब कुछ चारे का खराब हो गया। अभी आप जानवरों के चारे शारे का क्या कर रहे हैं? फैमिलीज के खाने पीने का क्या कर भूसा रहे हैं? वगैरह डाल रहे हैं। भूसा मौजूद है गांव में? हाँ जी। तो अगर कोई जरूरत हो तो पहुंचाया भी जाता है यहाँ पे कि नहीं? चारे की क्या हालात है? गए नहीं है। हाँ, उधर तो हम गए नहीं है। अच्छा, तो यहाँ से अगर आपको लगता नहीं कि गैर महफूज जगह हमें महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाना चाहिए? नहीं, ये तो गैर महफूज नहीं, हम तो गैर महफूज जगह पर से इधर आ गए हैं। अच्छा, वो नीचे जगह थी पहले? हाँ, हम उधर, हमारे मवेशी और हम भी उधर से। किस जगह पे? वो हमारे डेरे वो सर्फ है। डेरा कितनी दूर है? डेरा नबी बख्श का। डेरा नबी बख्श यहाँ से कितनी दूर है? इधर से 2 किलोमीटर। वो डूब गया सारा? हाँ जी, वो डूब गया। कितने दिन से यहाँ बैठे हैं? इधर हम 5 दिन से आए। तो कोई खाने शाने के मामला, क्योंकि ऑब्वियसली आप खाना पीना इधर तो हमारे घर है, हम इधर आप अपने घर से खाते हैं। तो घर में भी बनाने के लिए तो कुछ चाहिए होता है कि मौजूद है? माशाल्लाह मौजूद है हमारे पास। चलें, माशाल्लाह जी, ये बड़ी बरकत की बात है। चलें, इस पर हमें शुक्रगुजारी का मामला अख्तियार करना चाहिए। ये एक साहब मौजूद है, देख सकते हैं कि पानी का बहाव भी किस तरीके से, यह एक जिगजैग सिचुएशन है जी। एक तरफ से पानी आता है पाकिस्तान में इंडिया से, फिर वापस पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया में चला जाता है, इंडिया से फिर पाकिस्तान में आता है, और ये 2 से 3 दफ़ा ये जिगजैग सिचुएशन चलती है। इसमें एक रोई नाला भी है। रोई नाला भी है सर? कह रहा हूँ जी, पीछे रोई नाला था, ये रिवर बेड है। ये रिवर बेड है जी। ठीक हो गया जी, आगे मूव कर रहे हैं। ये जी सामने देखें, ये लोग जो गए हुए थे वो अब घर वापस आ रहे हैं। उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ऑब्वियसली रेस्क्यू ने दी है, तो हाईली अप्रिशिएटेड। ये सामने आप देख सकते हैं जानवर मौजूद हैं अंदर, तकरीबन 25-30 जानवर हैं, और दे आर ऑल्सो फ्लड इफेक्टेड। उनके लिए चारे के बड़े मसाइल हैं, सूखा चारा जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। सर स्कूल है जी? जी, ये स्कूल है, और पानी में प्राइमरी स्कूल है मेरे ख्याल से। प्राइमरी स्कूल है जी। और ये लोग जो है बैठे हुए किनारे पर। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, आसानी का मामला करे। बारिश अगर नहीं होती मजीद इस इलाके में तो शायद ये पानी कम होना शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह कितने दिन लगेंगे इसको ये कल निकलने से लेकर आज तक जो है तकरीबन 1 फुट कम हो चुका है। में? अच्छा, फ्लड रिलीफ कैंप यहाँ पर रेस्क्यूअर्स मौजूद हैं। ये कैंप इधर गांव में भी लगाया हुआ है आप लोगों ने? जी, ये जिस पोस्ट से हम आ रहे हैं यही हमारी जो है फ्लड रिलीफ कैंप आगे की तरफ हमने लगाया है, और इसी को हम सपोर्ट करते हैं पूरे गाँव को। गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स प्राइमरी स्कूल भिक्की, जिला कसूर। ये देख सकते हैं ये बेचारे गरीब लोगों की वो कहते हैं ना कखा दी कुल्ली, पंजाबी में आपने सुन रखा होगा। तो दिस इज द ट्रू पिक्चर कि कखा दी कुल्ली सी वो भी बेचारी पानी के अंदर बह गई है और मसाइल का शिकार है। कितने दिहाड़ हो गए पानी चढ़े? 3-4 दिन। अल्लाह आसानी करे यार, कोई तंगी शंगी कोई मामला आन जाने च मदद मिल रही है? रेस्क्यू कश्ती कुश्ती ले जांदी ते माल डंगर दे की हालात? बैठा इत्थे कोई तंगी तो नहीं होना? चारे चूरे दा की कर रहे हो? पट्ठे ले जाने। कित्थों ले आंदे हो? बाहरों? कश्ती ते टुर जांदे हो? नहीं, रेडी लाते जाइए। इत्थों रेडी किवें लेके जाओ? गली थानी पर। अच्छा, पीछे रास्ता है, लेकिन
ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ बादी बेच ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਪੂਰੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਿੱਕੀ आप एक ही हाँ ठीक हो गया अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह ध्यान ये क्या है 9211 वैक्सीन हमने अपना स्टार्ट तो आप ये फ्लड में वैक्सीन पिलाते फिर रहे हैं लगाते फिर रहे हैं जी बिल्कुल तो कितनी मुश्किल हो रही है आने जाने में कोई मुश्किल नहीं है ड्यूटी है जरा खोल के दिखा सकते हैं 1 मिनट खाली हो गई है कहाँ कहाँ गए आज सारा वो गटी जाना अच्छा जी हीरोज देखने हो तो ये लोग हुआ करते हैं मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ये छोटा सा काम है बज़ाहिर इस बंदे ने वैक्सीन उठाई हुई हैं और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है हेल्पलाइन है जी 9211 और ये वैक्सीन जानवरों की वैक्सीन है हमारे यहाँ अमूमी तौर पर जानवरों को एक सानवी दर्जा हासिल होता है लेकिन स्टिल वो इस सैलाब शराब कोई डजेंट मैटर वो इसके बावजूद अपना काम कर रहे हैं जहाँ जरूरत पड़ती है रेस्क्यू की कश्ती पर बैठ जाते हैं जहाँ पर कश्ती के बगैर गुजारा होता है तो वो वैसे ही चल पड़ते हैं अभी हमें यहाँ से आते हुए नजर आए तो मैंने कहा कि हमें इन हीरोज को अपने सामने आपके सामने लाना चाहिए आई रिकमेंड लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट कि जी ये वो लोग हैं जिनको अप्रिसिएशन की जरूरत है ये ठंडे कमरों में नहीं बैठे हुए हैं ये सैलाब के दिनों में भी सैलाब में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और दे आर नॉट रेस्क्यूअर्स तैरना आता है वाकई वो किधर डूब गए अल्लाह माफ करे कुछ नहीं होता तो कोई जैकेट ले लो इस किस्म की ये जब बोर्ड बोट में अल्लाह आसानी करे अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है माशाल्लाह पाकिस्तानियों की खूबी है कि मुश्किल वक्त भी होए तो खुशी के साथ गुजारते हैं खुशी तो अभी ये 3 दिन से आपके पास यहाँ पानी चढ़ा हुआ है नहीं ये तकरीबन 3 से ज्यादा है पहले बहुत कम पानी था अच्छा चढ़े कितने दिहाड़ हो गए 3 दिन पहले पानी चढ़ा ज्यादा है पहले दरिया बीच बीच बड़ा पानी गुजरदा 1 महीना हो गुजरदे पैन अच्छा यानी ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ आबादी ਨੇ टच करते ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਕਾਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਟਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ नहीं जी उस ढारियां बैठे ने माल डंगर से बैठे ਤੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੰਗੀ ਹੋਏਗੀ तंगी हुन मजबूरियां बैठे जे के माल लेआने रोड जांदे माल कोई ऐसा वसीला नहीं है जिसने माल काट सकी ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ खतरा ਬਾਰਡਰ बढ़ ਏਰੀਆ जाता है यानी वो जितने खड़ा है उनकी मजबूरी होती उनकी है मजबूरी होती सर एनिमल इवैक्यूएशन उसका क्या बोट्स जो हैं वो छोटे जो एनिमल्स हैं उनको हम निकाल रहे हैं और जहाँ तक हो सकता है जानवर बड़े बोर्ड से पैसा भरपूर जो है ना वो इनका बेड़ा भी होता है जो प्राइवेटली इन्होंने बनाया हुआ था तो हम उसको भी इंजन के थ्रू जो है ना वो खींच कर तो जानवरों को तो बड़ा जानवर बेड़े में नहीं बिठा के लाया जा सकता बिठाते हैं तो उसमें कोई इनको सपोर्ट दी जा सकती है कि जो क्योंकि इनको बड़ा खतरा यहाँ पर है सर इनको कि इधर से वो अपने जानवर को पैदल लाने की कोशिश करेंगे जानवर तैर लेता है खतरा ये है कि पानी का फ्लो है वो इंडिया घुस जाएंगे तेज फ्लो की वजह से बह सकता है जानवर तो उसका क्या सदेबाब किया जा सकता जो इनके बेड़े इन्होंने प्राइवेटली बनाए होते हैं ना उनमें छोटे इंजन होते हैं इनके पास नॉर्मल फ्लो के लिए तो जब इस तरह की अच्छा उनका पंखा भी ऊंचा होता है वो थोड़े पानी में भी चल जाते हैं जो इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो हम अपने जो कितने बेड़े यहाँ पर काम कर रहे हैं एक बेड़ा हर को बड़ा बाहर जो सामने दे दो तुझे बाहर की तरफ खड़ा हुआ है दरख्त नाल ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਡੰਗਰ ਖੁਸ਼ਕ ਥਾਂ ਤੇ माल ਲੈ डंगर तो नहीं होता कवर नहीं होता 300 मन तो खाली होता इंजन कोई नहीं होता ਇੰਜਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ रस्से से पता है रस्ते तो ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਲੀ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ 300 मन ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ अच्छा 1000 मन वजन ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਰਵਰ रिवर बेड में यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी की सतह कम है वो ये कह रहे हैं कि उनके जानवर ढारियों पर मौजूद हैं जहाँ पर ऑब्वियसली पानी चढ़ने का खतरा भी और ढारी गांव से नीचे ही है बिल्कुल ऐसा Am I right? वो ये चाहते हैं उनकी एक सिचुएशन ये है कि जो बेड़ा उनके पास है वो वाहिद बेड़ा है और उसमें इंजन कोई नहीं है इंजन खराब है ऐसा जो बेड़ा इनके पास मौजूद है ना मैंने पहले अर्ज किया कि वो बहुत बड़ा भारी है हाँ वो बिल्कुल इस उन्होंने तरह की बताया सिचुएशन में आगे नहीं आ सकता इसलिए अच्छा। ये उस बेड़े को पार कर देते ठीक हैं और है। हमारी ही बोट्स की मदद से अपने जानवर जो यानी अभी फिल वक्त इनको अपने जानवर वहीं रखने पड़ेंगे बिल्कुल ऐसा ही है और कोई बारिश बढ़ती है कोई क्या सिचुएशन है पानी और तो नहीं चढ़ेगा क्या नहीं अंदर? इंशाल्लाह जो पानी है वो इंशाल्लाह। नीचे डाउन हो रहा है तो इसकी वजह से अब सिचुएशन जो है यानी तवक्कल तो अल्लाह रब्बे रब्बिकुम अल्लाह करे कि ये अजाब जो है हमारे और इस कौम के गले से उतर जाए क्योंकि बहरहाल ये एक सिचुएशन है और परेशान कुन है सिचुएशन और इसमें गवर्नमेंट बजाते खुद कर भी कुछ नहीं सकती करने का काम जो एक गवर्नमेंट का नहीं वो लंबा काम है कि हम अपने डैम्स बनाते वाटर स्टोरेज का काम करते पिछला जो हमारा दुश्मन है उनको चज सलीका सिखाते लेकिन ये लंबे काम है फौरी तौर पर गवर्नमेंट यही कर सकती है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे दे या इवैक्यूएशन फैसिलिटी दे दे और महफूज बना दे।
सर ये सामने आपको नजर आ रहा होगा, ये बेड़ा है, ये मकामी लोगों का बेड़ा है और इसका वजन तकरीबन 300-350 मन है और ये 1000 मन के करीब जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि इसमें इस वक्त नहीं है इंजन, और इंजन ना होने की वजह से ये यहाँ पर पार्क्ड है और अदरवाइज जो जानवर, बड़ा जानवर फंसा हुआ है, ये उसको इवैक्यूएट करने में, ट्रांसपोर्ट करने में बड़ी मुआवनत कर सकता था। लेकिन अभी चूंकि अल्लाह का शुक्र है कि फ्लड कंट्रोल नज़र आ रहा है और रेस्क्यू 1122 और बाकी तमाम इदारे अपनी जहाँ फिशानी के साथ काम कर रहे हैं, तो इस किस्म के बेड़ों की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि जो बड़े जानवर हैं उनके हवाले से बड़ा ख़तरा था। दे आर सिक्योर, उनको ऊंचे मकामात पर, टीलों पर शिफ्ट कर दिया गया हुआ है। ये देख सकते हैं जी, ये बेड़ा ही यहाँ पर दरिया है, दरियाई इलाका है, यहाँ पे ये रेगुलर इस्तेमाल होता है और इसके साथ देख सकते हैं, मुझे अभी बताया गया है कि इसमें बाकायदा ट्रक भी आप लोड करके ला सकते हैं। यानी मकामी लोगों ने फ्लड के हवाले से या यहाँ पर होने वाले दीगर मामलात के हवाले से अपने बुनियादी इंतजामात किए हुए हैं। एक प्रॉब्लम जो है नॉर्मली जो मुझे फ्लड में देखने को मिला था, पता नहीं यहाँ की क्या सूरत हाल है, कि आपके इंजन्स के प्रोपेलर्स जो हैं वो थोड़े नीचे हुआ करते हैं। जी तो नॉर्मल इंजन तो यही है, लेकिन क्योंकि नीचे ब्लाइंडली ये बोट ऑपरेट हो रही आप होती है, एरिया को जानते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं जानते, उसको हिट कैसे हो जाती कंट्रोल है। तो करते हैं? जो डैमेज होते हैं वो हमारे जितने भी बोट ऑपरेटर हैं वो उनकी इस तरह की ट्रेनिंग होती है कि वो रिवर के अंदर ही जो है उसको ठीक कर सकते हैं अपने अच्छा। इंजन्स को, और इस काबिल बना सकते हैं कि वो अपने इंजन को, अपनी बोट को सेफली लेकर ये तो किनारे तक इन्फ्लैटेबल पहुंचे। बोट है जी जी, खुदा न खास्ते इसमें कोई डैमेज आता है इसके तो इसको पोर्शन- यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे? इसके पोर्शन है। अच्छा, ये नहीं है कि इसमें एक सुराख हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी जो है वो निकल जाएगी हवा, ऐसा नहीं है। इसके पोर्शन है मुख्तलिफ, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने एक पंप भी रखा हुआ है, अगर आप नीचे देखें तो हाँ, ये जैसे ही हाँ, अगर हमें exactly। इस तरह का कोई मिलता है तो आप ये उस पोर्शन को मैनेज उस पोर्शन को मैनेज कर लेते हैं। ठीक होगा। पानी में तकरीबन आधे आधे डूबे हुए हैं और दे आर वेटिंग फॉर अ बोट जो इनकी आए, इनकी मदद करे और इनको इनके मंजिल मकसूद तक पहुंचा सके। ऑब्वियसली शायद ये ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट लेना चाहते हैं। अभी आगे चल रहे हैं, देखते हैं कि इनका प्रॉब्लम क्या है। और रेस्क्यू 1122 ऑब्वियसली ये जो मिशन चल रहा है रेस्क्यू 1122 का, वो बिल्कुल जी रेस्क्यूअर्स आर देयर। यार अच्छी बात ये है कि जहां पर भी हम जा रहे हैं रेस्क्यूअर्स आर ऑलरेडी देयर। वो सर ये बड़ी खुशी की चीज़ है। सर हमने जैसे आपको जैसे पहले बताया कि 18 से 19 डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमने कोशिश की है जहाँ जहाँ पे हमें कॉल आई है या जहाँ जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे विक्टिम मिल सकते हैं, वहाँ वहाँ हमारे ये ऑपरेशन कश्ती आपके अंदर तक गई हुई है। जी, मैं ये समझ रहा था कि इनके पास बोट नहीं होगी, इनको मदद चाहिए होगी, लेकिन दे हैव गॉट द बोट ऑलरेडी। जी बिल्कुल, ये इनके पास जाने से पता लगेगा कि इनको क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। खैरियत है? क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पे सैलाब में? सर डेरे तो आए हैं, डेरा किस साइड पे? ये कलंजरा गट्टी कलंजरे के पास। कलंजरा ले। हाँ जी। अच्छा, ते भिखी वेट जाना सी, हाँ। बस 4 बजे खड़े हैं, कोई थानू लाइन लू लैंड नहीं आई। वो सामने भी- वो कश्ती भी खड़ी। आई है, वो भी कही तो उन्हें क्या मैंने दूध लेना वहाँ से, अच्छा, तो अच्छा। वहाँ लग जाना। हमें कंप्लेन उस मौलवी से बहुत बदतमीजी की है, हमें उससे झगड़ना है। किसने? जहाँ किसने? ओ बैठा खड़ा, उन्हें क्या मैं डॉक्टर वो लेके कौन जाना, है? फलाने जाना है, उसका नाम अभी तो थानू बता दो बस। वो किससे है? किससे? महकमे से? किसी महकमे से है, 11 से है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए, नाराज नहीं होना। नहीं सर, ਅਸੀਂ मेरी सुन तो लेना। ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਏਡੇ ਖੜੇ ਆ अल्लाह आपको इज्जत दे। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਦਿਓ। मेरी ਸਾਡੇ मेरी मेरी बात ਅਸੀਂ सुन, मेरी बात सुन। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਟਪਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ मेरी ਅਸੀਂ मेरी खड़े हैं। मेरी बात तो सुन। साड़ी कोई बात नहीं सुन रहा मेरी है। सुन तो लेना। जी सर। आप ये पीछे भिक्की वाले से आप हैं? भिक्की हैं। भिक्की से हैं। सुबह आप इधर आए थे, हाँ, इसी लॉन्च पर आए थे, कश्ती पर आए थे? किश्ती पर आई। तो अभी इसी कश्ती पे आपने इंशाल्लाह घर सर, जाना है। ਅਸੀਂ वो आपका खड़े- बंदोबस्त अभी ये साहब साथ हैं सर, इनका फौरी बंदोबस्त तो हो सकता है कोई? ਸਰ ਉਹਨੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੀਏ? सर नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट बोट में जो ना इनको बड़ी ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बड़ी ਵੱਡੀ। सर एक मिनट, ये साहब साथ हैं, वो आपकी मदद करते ये हैं। पूरा एरिया आपको पता है पानी के अंदर डूबा हुआ है। हमारी इस वक्त 84 जो है ना कश्तियां चल रही हैं, वो सामने जा रही है, वो भी भरी हुई जा रही है। इसी तरह ही जहाँ जहाँ पे हमें मिलती है कॉल, हम वहाँ पे पहुँचते हैं। अब आपकी मैंने यहाँ पे मैं खुद आ गया हूँ। थोड़ी ये सी देर कश्ती में को आपके क्या पास मसला है जाऊंगा। सर, इसको जरा चेक क्या करवाएं। मैंने दूध लेना, वो दूध लेता पाया, उसको कहा सानू लेकर जाओ, ਅਸੀਂ पानी के लिए उसने एनिमल जो एनिमल जो डॉक्टर्स हैं हाँ, उन्हें उनको भी डॉक्टर लेके आया और वैक्सीनेशन वगैरह जो है
है भी अच्छा ये वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। उसने कहा भी अभी ना तू घंटा ठहरो इत्थे अब मैं आपको घंटा तक सारे पानी खड़े हैं जेडी गड्डी आई अहीं लंघ गया सी इत्थे आई सारे करने संभालो मैं अभी इनकी कश्ती का सर फौरी कर, आपने उधर जाना है? हाँ सर इनका आप फौरी करवाते हैं। कितने लोग हैं सर? सारे खड़े सर इस कश्ती को आप दे सकते हैं इन्हें? मेहरबानी सर वायरलेस होगी और इनके लिए जो है ना वो अभी कश्ती का अरेंज हो जाएगा। अमानत भाई मेहरबानी। मिनट्स जो है ना यहाँ पे असल में पता है क्या होता है कि जब आफत होती है ना तो कोई भी नाराज हो सकता है। यू पीपल आर डूइंग अ गुड जॉब, लेकिन लोगों की नाराजगियां जाहिर है वो तकलीफ में है। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का एहसान भाई। जी 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 हालात काफी खराब जी बहुत ज्यादा खराब। हालात में जाहिर है तकलीफ भी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हो रही बहुत हो रही। तो मुझे रहनुमाई करें कि जानवर, घर वाले, फैमिलीज, ख्वातीन, बच्चे किस कंडीशन में? ठीक है, बस हम ही हैं। हाँ परेशानी है जानवरों के लिए काफ़ी ज़्यादा, चारे के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रहा, और खाने पीने के लिए भी गांव में बड़ी परेशानी है, मेडिसिन का बड़ा परेशानी है, काफ़ी लोग बीमार हैं। तो उनके आपके पास वैक्सीनेटर्स वगैरह मैंने भी देखा वो आ रहे हैं? हाँ। दूर हैं थोड़े से, करीब इंशाल्लाह आ जाएंगे। अल्लाह खैर करे। हाँ कंप्लेन की हुई आ जाएगी। अल्लाह आसानी करे, अल्लाह आसानी करे। खैर से आप अपनी मंजिल पर जाएं। बहरहाल जी अल्लाह अल्लाह करके उन भाइयों को उनकी मंजिल की जानिब गामजन किया है, रुखसत की है, और ये तल्ख रवैये रेस्क्यूअर्स को, कानून नाफिज करने वाले इदारे, मुआवनत करने वाले इदारों को, मदद करने वाले इदारों को बहरहाल कभी ना कभी फेस करने पड़ते हैं। और आई मस्ट प्रेजेंट अ हम्बल रिक्वेस्ट, मैं ये हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, हर शहरी से कह रहा हूँ कि भाई जो आपकी मदद के लिए आया है उसके साथ तो थोड़ा सा नर्म रवैया रखें ना। जिनके साथ वो लड़ रहे थे, जिन साहब के साथ, वो मुझे पता चला कि वो आज ही रेस्क्यू मिशन का हिस्सा बने हैं और उनका ताल्लुक गुजरात से या गुजरांवाला से है, वो यहाँ के हैं भी नहीं, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो हमारे दुश्मनों के साथ मिले में। चलें अल्लाह आसानी करे। सर कम्युनिकेशन के जो गैप्स यहाँ पर आते हैं उसको कैसे हैंडल करते हैं? सर कम्युनिकेशन के हवाले से ये नो डाउट कि एक बॉर्डर एरिया है और दरिया का ये इलाका है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कोई भी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। कुछ एरियाज़ हैं जिनमें जैज़ है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कुछ एरियाज में कर रहा है और कुछ में नहीं यूज़ करते हैं। उस हवाले से रेस्क्यू ने स्पेशली इसी हवाले से एक मिनी कंट्रोल रूम जो है वो तलवार पोस्ट पे उसका सेटअप। ये देखें जी, ये बोट उन्हीं की मदद के लिए जा रही है जो स्पेशल मूव करवाई गई है, और ये वही लोग थे जो हम नाराज हो रहे थे कि जी सानू रेस्क्यू वाले ले जाना नहीं चाहते। बहरहाल अल्लाह आसानी करे। सर ठीक, तो कम्युनिकेशन के हवाले से स्पेशलाइज्ड जो है हमने एक मिनी कंट्रोल रूम है वो तलवार पोस्ट पे उसको सेटअप किया है। यहाँ से जितनी भी कॉल्स 1122 पे जाती हैं वो विद इन सेकेंड जो है वो उसको फौरी तौर पे डाइवर्ट किया जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। उसके हवाले से जहाँ पे हमने जितनी भी पोस्ट यहाँ पे सेटअप की हैं उनके पास भी वॉकी टॉकीज़ और वायरलेस का पूरा एक सिस्टम है, और फिर जहाँ की हमें कॉल मौसूल होती है कि इस करीबी डेरा पे या इस करीबी गाँव पे कोई लोग फंसे हुए हैं तो हम फौरी तौर पे वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं, और हमारी जितनी भी हमारी बोट्स हैं उनको हम फौरी तौर पे। अच्छा एक ना मुझे शायद इस पे मैं इधर आता हूँ सर, सवाल ऑब्वियसली करना चाहिए क्योंकि ये मामला ऐसा है, बहुत सारे मसाइल होते हैं ख्वातीन के, लाइक कि कोई हामला खातून है उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल की ज़रूरत है, कोई कार्डियक पेशेंट है उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल की ज़रूरत है या उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, या बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर के मसाइल हैं फौरी, जिनकी आप उनके लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म है, वो कैसे राब्ता हमारे साथ फौरी तौर पे कर सकते हैं सर, या हम डॉक्टर्स को भी वहाँ पहुँचा सकते हैं? डेफिनेटली इन तमाम मसाइल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 ने फीमेल EMT एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जो है उनको भी अपॉइंट किया हुआ है। वो मौजूद है तलवार पोस्ट पे, वो यहाँ पे कसूर में मौजूद है। अभी हमें अगर कॉल आती है कि जी फीमेल, स्पेशली फीमेल का कोई प्रॉब्लम है, तो फिर हम उन्हीं को ही फीमेल्स को भेजते हैं ताकि वो ही उनको टैकल कर सकें। आज ही जो है वो एक बोर्ड में हमें कॉल मौसूल है कि एक प्रेग्नेंट लेडी जो है उन्होंने जो है वो उनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है, तो हमने वहाँ से फीमेल को ही भेजा और उन्होंने वहाँ से उनको तलवार पोस्ट पे शिफ्ट किया, और वहाँ से फिर हमने एम्बुलेंस के थ्रू जो है वो उनको शिफ्ट किया। वो सेफली हॉस्पिटल चली जी अल्हम्दुलिल्लाह, उनको सेफली पहुँचा दिया गया कसूर के DSQ में। अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए। नाज़रीन ये वो चीज़ें हैं जो आज टीम लाहौर पूछते आपके सामने रखना चाहती थी, और ऑब्वियसली वी वांटेड टू अप्रिशिएट आवर हीरोज़। तो एक एक राउंड एक एक सवाल। मोराल
बहुत हाई है इंशाल्लाह, और हम इसी लगन के साथ और इसी मेहनत के साथ इस सारे रेस्क्यू ऑपरेशन का मोर पावर टू यू सर। मोराल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डायरेक्टर जनरल की हिदायत के मुताबिक हम तमाम लोग फुली कमिटेड है, और हम तमाम लोग जो है जब तक यहाँ से तमाम लोगों की परेशानी को हल नहीं कर लेते हम यहीं पर ही हैं, आवाम के लिए यहाँ पे मौजूद। अल्लाह आसानी करे। मोराल सर हाई है, मेरी साहिवाल ड्यूटी है और हम कल हमें बताया गया कि आपने फ्लड पे जाना है और हम वॉलंटियर तौर पे यहाँ पे लोगों की हेल्प करने के लिए आए हैं। हमारे लिए सब लोग फैमिली के तरह है, कोई हमारे लिए सारे बराबर हैं, कोई हमारा रिलेटिव नहीं है क्योंकि हम आउट ऑफ सिटी से आए हुए हैं और तकरीबन 24 आवर हो गए हैं। कल 9 बजे से हम वहाँ से चले हुए हैं और सारा दिन हमें वर्किंग करते हुए हो गया। आप वहाँ से सफ़र करके आए और उसके बाद काम पर जुट गए, और अगर हमें मजीद 24 आवर भी काम करना पड़े या जितनी देर के लिए भी हम हाजिर हैं। अरे वेरी गुड, हाथ करें, शाबाश सर। मोराल साहब वो आइए क्योंकि हमारा रेस्क्यू का नारा यही है कि जलजला हो या आंधी, सानिया हो या हादसा, रेस्क्यू हर दम तैयार। हम हैं मोराल हमारा हमेशा बुलंद है और बुलंद ही रहेगा, और हमें खुशी होती है दिली तौर पर कि हम इंसान की खिदमत करते हैं, इंसान लोगों की जान बचाते हैं, और इस कुदरती आफत है जो है आई हुई है इसमें हम लोगों की मदद कर रहे हैं, और अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि हम एक रेस्क्यूअर हैं। हमें अल्लाह ने आपको मदद करने वाला बनाया है, और हमें इंसानों की बहुत ज़्यादा दुआएं हमारे काम आती हैं। अल्लाह का शुक्र है। वेरी गुड, मोर पावर टू यू जी। एक इकट्ठा नारा लगाएंगे जी, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तकबीर अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, रेस्क्यू 112 जिंदाबाद। ऑफिसर जिला कसूर सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आई एम रियली ऑनर्ड क्योंकि ही इज़ द पर्सन जो इस तमाम तर ऑपरेशन में कसूर की नुमाइंदगी करें, क्योंकि कसूर के ये जो देहात हैं वही टू हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम। मुझे लगता है कि 2-3 दिन से आपने शेव भी नहीं किया। जी एनी टाइम। इज दैट ट्रू है? जी बिल्कुल ऐसा। कितने घंटे अपनी सर्विसेज जो हैं वो दे रहे हैं? जी हम लोगों को फ्लड वार्निंग जो मसूल हुई थी वो 6 जुलाई हुई थी, और हम लोगों ने 8 जुलाई को हमारी जो डिप्लॉयमेंट कर दी थी। ठीक है। 9 से हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। कितने घंटे आपका ऑपरेशन चलता है दिन में? डे लाइट में हम लोग करते हैं फ्रॉम फर्स्ट लाइट ऑफ मॉर्निंग टिल इवनिंग जो है हम लोग ठीक हो गया। करते हैं। तो सर कितने लोगों को इवैक्यूएट कर चुके हुए हैं, कितने जानवर इवैक्यूएट हो चुके हैं? क्योंकि ये दही इलाका है और यहाँ पर उनका जरिया मुआश जो है गरीब लोगों का वो या ज़राअत है या डेयरी फार्मिंग है। जी ऐसे ही इनिशियली जो है हमारे पास, मैं अगर आपको सर प्लीज कि हम लोगों ने चूँकि 8 जुलाई को डिप्लॉयमेंट कर दी, 9 तारीख से हमने इनिशियली जो है ट्रांसपोर्टेशन की थी। ट्रांसपोर्टेशन ये लोग ये चाहते होते हैं कि जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ से अपने वर्क प्लेस पे जाएं। वर्क प्लेस में कोई डेरा है इनका, कोई इनकी धारी है, डेरा है, कोई भी जगह जाके ये लोग काम करते हैं। ठीक है। और फिर उनको वहाँ से वापस लेके आते हैं। शुरू में जो ट्रांसपोर्टेशन हुई फिर वो बाद में इवैक्यूएशन में कन्वर्ट होगी जब वाटर लेवल राइज हो। ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी आप कब से दे रहे हैं इन्हें? फ्रॉम 9th जुलाई। 9th जुलाई से। वेरी गुड। और अभी तक हमारी जो टोटल फिगर आ रही है 7760 7,760 जो है वो इवैक्यूएशंस प्लस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। इवैक्यूएशन के लिए हमारे पास कोई कैंप्स मौजूद हैं? कहाँ पर हम इवैक्यूएट करें? यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है। जिसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो ओन करती है, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और रिलीफ कैंप स्कूल्स में बनाए हुए हैं। लेकिन चूंकि ये लोग जो हैं उनके रिलेटिव्स यहाँ पर हैं, बिलोंगिंग्स यहाँ पर हैं, तो उधर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही वो रिलीफ कैंप में ये लोग नहीं रहते नहीं। अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ तो इनिशियली हम लोगों ने रेस्क्यू कसूर के रिसोर्सेज के साथ स्टार्ट किया। हमारे पास अपनी 27 बोट्स थी और 10 पॉइंट्स पे हमने डिप्लॉयमेंट की। जैसे वाटर लेवल राइज हुआ तो हमने जो है इन पॉइंट्स को जो है वो 14 पॉइंट पे कन्वर्ट कर दिया, और हमने मजीद 13 अजला से हमने बैकअप टीम्स मंगवाई। अब टोटल 14 अजला की टीमें यहाँ काम कर रही हैं बशमूल कसूर के। ठीक है। और अभी तक हमारे पास 83 एम्बुलेंसेज 84 बोट्स प्लस 300 रेस्क्यूअर्स जो है वो काम कर रहे हैं। अल खिदमत फाउंडेशन से इकराम सुबहानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी तलवार चेक पोस्ट पर अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं और मुआवनत का काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे पास गवर्नमेंट के अलावा भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो मुश्किल घड़ी में काम करने वाले होते हैं। और मैं ये बात कहता हूँ कि रेस्क्यू 1122 सरकारी महकमा और दूसरी जानिब अल खिदमत फाउंडेशन, इन्होंने जो राजनपुर रोजान मजारी वाला फ्लड था, सिंध और बलूचिस्तान वाला फ्लड था, उसमें भी बेपनाह काम किया था। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। खुशी होती है आपको देखकर, आप काम कर रहे होते हैं। क्या खिदमत का काम कर रहे हैं यहाँ?
हम ये जो हालिया सैलाब आया है तो इस वक्त हम सतलज के इलाके में जो ज़ेर आब देहात है वहाँ पे रेस्क्यू का काम भी कर रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू के साथ साथ जिसकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है तो महफूज इलाकों में जो लोग पहुँच रहे हैं उन्हें तैयार खाने की सूरत में, साफ़ और ठंडे पानी की सूरत में और ख़ास तौर पर मेडिकल कैंप की सूरत में जो है हम रिलीफ फराहम कर रहे हैं। आज जो यहाँ पे ज़रूरत सामने आई है कि लोगों ने अपने जानवरों को बड़ी तादाद में रेस्क्यू किया, लेकिन उनका चारे का इंतज़ाम नहीं है, तो सुबह से इंशाल्लाह हम उनके लिए जानवरों के चारे का सर ये आपने बड़ी कीमती बात की, एक बड़ा मामला आ रहा है, बड़ी प्रॉब्लम आई है, हम भी सारा चक्कर लगा कर आए हैं, देख कर आए हैं, विटनेस करके आए हैं। छोटा जानवर तो रेस्क्यू हो रहा है क्योंकि वो कश्ती में आ जाता है, जो बड़ा जानवर है उसको रेस्क्यू नहीं किया जा सकता, उसको वहीं किसी टीले पर रखना पड़ेगा और उसको चारा वहां चाहिए होगा क्योंकि चारा अवेलेबल नहीं है, वो भूसा जो है उसी पर ही गुजारा करना पड़ेगा। तो कोई ऐसा अरेंजमेंट किया जा रहा है? जी हम इसमें वनडे की सूरत में अरेंजमेंट कर रहे हैं जिसमें ज़ाहिर है कि कम क्वांटिटी में ज़ाहिर है कि वहाँ तक पहुँचाना, ट्रांसपोर्टेशन भी निस्बतन आसान होगी और कम क्वांटिटी से ज़ाहिर है कि जो जानवर की ज़रूरत है वो भी, खुराक की ज़रूरत है वो भी पूरी हो सकेगी। सर मैंने देखा कि डॉक्टर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं। ख्वातीन का बड़ा प्रॉब्लम होता है, ज़ाहिर है वो ख्वातीन जो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं या उनकी कोई प्रेगनेंसी का मसला होता है, डिलीवरी करीब होती है और सैलाब का मामला है, वो हॉस्पिटल नहीं जा सकती। कोई अलखदमत का ऐसा भी कोई इंतज़ाम है कि आपको अगर पता चलता है तो आप वहाँ पर मुआवनत पहुँचाएँ? डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ मौजूद है, हमारे पास एम्बुलेंसेज मौजूद हैं, इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे के ना फ़ौरन ही यहाँ से करीबी बच्चा सेंटर में उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि वहाँ पे जो है ना वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी उसको मिल जाए और जो भी हामला ख़वातीन है उनको आसानी रहे और उनको डॉक्टर साहब इसमें अगर कोई लेबर फैसिलिटी आपको उनकी स्पॉट पर देनी पड़ती देन व्हाट? हमारे पास कोई ख्वातीन मौजूद हैं? बिल्कुल हमारे पास ख़वातीन फ़िलहाल तो मौजूद नहीं है, लेकिन हमने महदूद वसाइल में काम करना होता है। असल वसाइल तो हुकूमत के पास होते हैं जिन्होंने उसका इस्तेमाल करना होता है। मेडिकल कैंप में मुझे लेडी डॉक्टर्स यहाँ नज़र कहीं नहीं आई। जी अभी फ़िलहाल हमारा स्टार्टिंग कैंप की हुई है, इंशाल्लाह आगे जो है ना लेडीज़ को भी यहाँ पे जो है हम बुलाएंगे। नाज़रीन ये कोई बहुत बड़ा फ्लड नहीं है, लेकिन ये जितना भी बड़ा है ये ऑब्वियसली जिसका घर डूबा हो उसके लिए सबसे बड़ा वही होता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि मुझे एक जुड़ने का मौका नज़र आया है, मेरे इदारे भी और मेरे फलाही इदारे भी वो एक बार फिर आम आदमी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह ताला इसमें नीयत को दुरुस्त फरमाए और आसानी को आम करे। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।